हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। स्वागत है आपका आज की जीके क्लास। आज के हमारे बिल्कुल नए 10 इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत काम आने वाले हैं। इन प्रश्न में से एक भी प्रश्न को मिस मत करना। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहला प्रश्न है हमारा, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता है? मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता है? मुंबई, मंगलोर, हल्दिया, सूरत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरत। किसको कहा जाता है? सूरत को बाबुल का मक्का। मुगलों के अधिकांश व्यापार इसी बंदरगाह से होते थे, इसीलिए इसे बाबुल का मक्का कहा जाता है और मक्का की यात्रा इसी बंदरगाह से अधिक की जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के साथ जिन्होंने व्यापार संबंध बनाए हुए थे, भारत के साथ जिन्होंने व्यापार संबंध बनाए हुए थे, डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। यूरोपीय सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापार की दृष्टि से भारत आए थे और गोवा में उन्होंने अपनी बस्ती बनाई और व्यापार करना प्रारंभ कर दिया और बाद में डच और अंग्रेज आ गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे बाद में कौन यात्री आए? सबसे बाद में कौन यात्री आए? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बताओ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली कब आए थे? 1498 ईस्वी में भारत आए थे। कब आए थे? 1498 ईस्वी में भारत आए थे और सबसे बाद में भारत से गए थे। पुर्तगालियों ने 1961 में गोवा से अपना अधिकार हटाया और यूरोप चले गए। भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्रियां थी। भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्रियां थी। सुदृढ़ व्यापार स्थान, व्यापार केंद्र, भंडार गृह, सुदृढ़ यूरोपीय कस्बे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भंडार गृह। क्या थी? भंडार गृह। भारत में यूरोप फैक्ट्रियां भंडार गृह का कार्य करती थी। किसका कार्य करती थी? भंडार गृह का कार्य करती थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगीज द्वारा, फ्रेंच द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बताओ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पुर्तगीजों द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगीजों द्वारा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा द्वारा की गई थी, जो कि एक पुर्तगाली था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पांडिचेरी किसके उपनिवेश थे? पांडिचेरी किसके उपनिवेश थे? इसका राइट आंसर कमेंट में बताओ, क्या हो जाएगा? अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी। 1673 ईस्वी में फ्रैंको मॉनिटर ने पांडिचेरी की नींव रखी थी और 1693 ईस्वी में 1693 ईस्वी में क्या किया था? फ्रांसीसियों के कब्जे से डचों ने पांडिचेरी को छीन लिया था, जो कि 1699 ईस्वी में कब? 1699 ईस्वी में संपन्न रिजविक समझौते के बाद उन्हें फ्रांसीसियों को मिल पाया। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। प्रश्न क्या हमारा? वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। राइट आंसर कमेंट बताओ, क्या हो जाएगा? सर थॉमस रो, राल्टाविथ, सर जॉन सोर। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सर थॉमस रो। सन 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेजा था? जहांगीर के पास भेजा था। कहाँ भेजा था? जहांगीर के पास भेजा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सन 1690 में किस भारतीय नगर की खोज जॉन चारनोक ने की? प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? सन 1690 में किस भारतीय नगर की खोज जॉन चारनोक ने की? वाराणसी, पांडिचेरी, कालीकट, कोलकाता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोलकाता। 24 अगस्त कब किया था? 24 अगस्त 1690 को क्या किया था? जॉब चार्नक ने कोलकाता नगर की स्थापना की। किसने की थी? जॉब चार्नोक ने क्या किया था? कोलकाता नगर की स्थापना की थी। सर्वप्रथम कंपनी ने सुकांती, कलिकत्ता एवं गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त की और इन्हीं तीनों को मिलाकर जॉब चार्नोक ने कोलकाता नगर की कलकत्ता नाम से स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज भारत में व्यापार के रूप से आए और उन्होंने जो कंपनियां बनाई उनका नाम क्या था? क्वेश्चन क्या है? अंग्रेज भारत में व्यापार के रूप से आए और उन्होंने जो कंपनियां बनाई उनका नाम क्या था? कमेंट बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडो ब्रिटिश कंपनी, ग्रेट ब्रिटेन कंपनी, ईस्टर्न इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों ने जो कंपनियां बनाई थी उनका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या अगला प्रश्न है, जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया था? जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया था? दिल्ली, उज्जैन, कोलकाता, जयपुर। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने 5 स्थानों पर जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण करवाया था।
दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा तथा वाराणसी, लेकिन कोलकाता में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है हमारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।